बच्चों, ये है सुपर सीरीज़ की 5वीं क्लास कक्षा 10 गणित स्टूडेंट के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, अभी तक हम सुपर सीरीज़ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पब्लिश करते थे, लेकिन बच्चों की डिमांड पर और इंटरेस्ट पर अब आज से सुपर सीरीज़ गणित कक्षा 10 की डेली क्लास होगी और डेली आप हमारे चैनल यस कोचिंग पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और हाइप का बटन भी आप लोग ऑन करें। आपका पहला क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, धारा का मतलब नदी की चाल जो है वो है, मतलब जो उसमें पानी बह रहा है उसकी चाल जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा धारा के विपरीत, मतलब पानी के बहाव के विपरीत उल्टा नाव की चाल क्या होगी। तो आप ध्यान रखिए, जब भी नाव पानी के बहने की दिशा में चलेगी तो चाल क्या होती है, बढ़ती है। तब नाव की चाल और धारा की चाल मतलब बहाव की चाल जोड़ दी जाती है। लेकिन जब नाव विपरीत चलेगी बहाव के, तब जो है चाल उसकी कम हो जाती है। इसलिए तब क्या करते हैं, नाव की चाल से पानी के बहाव की चाल को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि धारा जो है विपरीत है, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से 3 हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये नाव की चाल जो आपकी दी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने लिख दी है। धारा की चाल सवाल में आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो विपरीत, बहाव के विपरीत पूछ रहा है, तो आप 8 से 3 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों दी हुई हैं, नाव की भी और धारा मतलब पानी के बहाव की भी। तो यहाँ 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि 5 आपका आया है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी गलत हो गया। 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। ये आपके ऑप्शन दिए हैं 20, 30, 50, 25। तो आप जानते हो जब भी समांतर श्रेणी कोई होती है तो दूसरे पद से पहला पद घटाओगे, जो सार्वंतर आएगा वही तीसरे से दूसरे को घटाने से आएगा। तो इसीलिए हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारी समांतर श्रेणी के पद हैं 20, x, 30, तो हम x से 20 को घटाएंगे, x माइनस 20, तो जो आंसर आएगा दूसरा माइनस पहला से वही आएगा तीसरा माइनस दूसरा से। तो तीसरा है 30 माइनस दूसरा है x। क्यों बराबर दोनों, क्योंकि जब आप दूसरे से पहला घटाते हैं तब भी आपका सार्वंतर d निकलता है, और जब आप तीसरे से दूसरा घटाते हैं तब भी आपका सार्वंतर d निकलता है, और d हमेशा बराबर होता है। इसीलिए हमने लिखा कि x माइनस 20 बराबर 30 माइनस x। अब देखिए ये आपका क्या है, x है, आपने x लिखा, इधर आपका माइनस x है, इसको पकड़ के इधर ले आइए तो ये हो गया प्लस का x, बराबर की जगह बराबर, 30 की जगह पर 30। अब ये जो माइनस 20 है आप इसको इधर लाइए, तो माइनस 20 जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x और x जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 2x आएगा, और 30 में 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका
50 आएगा। तो x बराबर 50 और 2 जब यहाँ से आप हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? 50 के नीचे। अब जब आप 2 से 50 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो आपका x जो निकला, x आपका वो कितना निकला? 25 निकला। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर थे 20, ये आपका गलत है। 30 ये भी गलत। 50 ये भी गलत, क्योंकि आपका x का मान 25 आया है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि यदि घटना E की प्रायिकता PE है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन को टिक करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता, PE का मतलब प्रायिकता, होती क्या है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मतलब PE, वो क्या हो सकती है? एक तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, दूसरा 0 से बड़ी हो सकती है, और तीसरा 1 हो सकती है। इतना आप याद रखना है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी? सिर्फ 1 तक। कभी भी प्रायिकता, ध्यान रखिएगा, 1 से बड़ी नहीं होती। कभी भी प्रायिकता किसी चीज़ की 1 से बड़ी नहीं होती। तो हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें प्रायिकता कितनी हो? 0 हो, 0 से बड़ी हो, 1 हो, या 1 से कम हो। 1 से बड़ी वाले में टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें अपने ऑप्शन, ये जो लिखे हैं, पहले ऑप्शन में लिखा है कि प्रायिकता जो है बड़ी होती है। इस निशान का मतलब, ये निशान PE की तरफ है, इसका मतलब प्रायिकता बड़ी है। किससे? 1। और प्रायिकता 1 से बड़ी कभी नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन यहीं से A वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है PE, ये तो 0 लिखा है। आप इधर देखिए पहले, PE बड़ी है 1 से, और PE नीचे बराबर का निशान लगा है, बराबर है 1 के। तो PE 1 के बराबर तो होती है, लेकिन PE कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका B वाला भी गलत हो गया। यहाँ देखिए जो प्रायिकता PE है, यहाँ पर सिर्फ हमने P लिखा, यहाँ भी क्या होना चाहिए? PE। तो यहाँ पे देखिए PE, मुँह इधर खुला है P की तरफ, इसका मतलब PE जो है प्रायिकता बड़ी है। किससे? 0 से। सही बात है, प्रायिकता 0 के से बड़ी हो सकती है। और नीचे देखिए लिखा बराबर, यानी PE 0 के बराबर होता है, ये भी बात सही लिखी है। इधर देखिए ये मुँह खुला है 1 की तरफ, यानी 1 बड़ा PE छोटा। PE छोटा है 1 के और PE बराबर है 1 के। तो हमने बताया भी आपको कि PE 0 हो सकती है, 0 के से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं। तो इसलिए आपका ये C वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? 2 होगी कि 2√3 होगी कि 2√2 होगी कि 3 होगी? तो यहाँ पे 2 बिंदु हैं, एक 2,3 और एक 4,1। इनके बीच की हमें दूरी निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिंदु लिख लिए, एक है 2,3 और दूसरा है 4,1। तो जो बिंदु दिए होते हैं, तो पहले बिंदु के निर्देशांक को आप बोल सकते हैं x1 और y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को आप बोल सकते हैं x2 और 1 क्या हो गया? y2। हमें क्या पता करना है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र हमारा होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना हो तो आप उसके लिए ये सूत्र याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो अंडर रूट x1 की जगह पे 2 है, माइनस x2 की जगह पर 4 है, ठीक है, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे 3 है, माइनस y2 की जगह पर 1 है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये प्लस है ये माइनस है, तो 4 से 2 घटाओगे तो -2 बचेगा, तो हो गया -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, स्क्वायर करने से माइनस गायब हो जाएगा, तो क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता है, और यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो बराबर अंडर रूट 8। अब हमारा जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी अंडर रूट 8 नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि जैसे ये अंडर रूट 8 है हमारा आंसर आया, तो आप जानते हो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8, तो वर्गमूल के अंदर जिसका पेयर बन जाता है, मतलब जोड़ा बन जाता है, वो निकल आता है वर्गमूल के बाहर, और इस 2 का पेयर बना नहीं, तो ये रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो अंडर रूट 8 कहो चाहे 2 रूट 2 कहो, एक ही बात। तो 2 रूट 2 कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सी वाले में 2 रूट 2 है, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का गुणनफल है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, इसके शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र 2 तरीके से लिखा जाता है, चाहे आप लिख दीजिए कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद उसको कहते हैं, जैसे x में कोई समीकरण है तो अचर पद उसको कहेंगे जिसके साथ अक्षर न हो। तो यहाँ पे आप अपने समीकरण में अगर देखें तो इस -2 के साथ कोई अक्षर नहीं है, तो -2 क्या हो गया, अचर पद। तो अचर पद की जगह पे आप क्या रख देंगे, -2 बटे नीचे x² का गुणांक। तो अगर अपने सवाल में देखें तो x² का गुणांक क्या है, 3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x² के गुणांक की जगह पे 3, तो ये आपका आंसर हो गया -2/3। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ये पहले नंबर पर ही -2/3 लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा अगर आप तरीका जानना चाहें तो शून्यांकों के गुणनफल को ये भी कहा जाता है C/A। C का मतलब होता है अचर पद जो कि आपका -2 है, और A का मतलब होता है x² का गुणांक जो कि आपका 3 है। आपने समीकरण में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण में A का मतलब होता है x² का गुणांक, B का मतलब होता है x का गुणांक, और C का मतलब होता है अचर पद। तो आई होप आप आज के सवाल आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम डेली आपके लिए सुपर सीरीज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। डेली 5 क्वेश्चन देखते जाइए, और गणित में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी आराम से अच्छे नंबर लाकर पास हो सकता है।